श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस पावन पर्व में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने के साथ इन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए थे। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थ में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वे वहां गई और उसने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिक सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। दोस्तों, करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करे गए थे, तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वह कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी कि मगरमच्छ और करवा के पति दोनों ही के प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वे उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दे, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, तो वो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, लेकिन उनके पति की आयु शेष नहीं है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आपको नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए। उनके श्राप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया।
दोस्तों यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए। तो प्रेम से बोलो करवा माता की जय। दोस्तों एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वो घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लेकर आता। सास भी छोटी को भी खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बोली कि आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी का सारा समय महल में आराम से कटता, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा। छोटी और उसके सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, और उन्हीं की कसम खाकर कहती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वो कहने लगा कि माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई छोटी बहन के घर प्रति वर्ष चौथ के लिए करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वह 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। दोस्तों आज करवा चौथ के पावन दिन पर मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कथा। दोस्तों पार्वती जी को भगवान शिव से प्रेम हुआ। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसा तपस्या की कि तीनों लोग धर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव है एक योगी बैरागी, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने भी पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली।
लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान को भी हारना पड़ा। दोस्तों, माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। इतनी कठोर तपस्या न आज तक किसी ने की है और न ही आगे भी कोई कर सकेगा। पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। इसीलिए पार्वती जी सभी मनुष्य की आदर्श भी है। उन्होंने अपने तपस्या के बल पर यह सिद्ध किया है कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पारा जा सकता है। कितने ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही है। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, तब तब उन्होंने भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी जी की ही आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मिणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी की आशीर्वाद से अपने मनचाहे वर की प्राप्ति की है। वही पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग का वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती है। दोस्तों, शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गई। पर्वत के नदियों में पवित्र जल बहने लगे। हिमालय पर अनेक तरह के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए और वहाँ कई तरह की सुंदर मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। पर्वत पर सभी तरह के पशु पक्षी अपने स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सभी नर नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपने सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करती थी। दरअसल वो मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन तब ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। वही भगवान शिव अपने योग साधना में लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोष और विवाह आदि के बारे में बताएं। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वो शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी है, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग, भूत प्रेतों आदि से घिरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव भी सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझाना किसी के वश की बात नहीं। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया, फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। यह देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करते रहे। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव भी मिलेंगे। कृपया अब तुम अपनी यह कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर वापस बुला ले। पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन है, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, न कोई कुल है और न कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? सप्त ऋषियों ने कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह जीवित ही नहीं रही। सती जी के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांग कर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेला रहना पसंद करने वाला पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक सकती है क्या? तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा कि हमारी बात मान लो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर भगवान विष्णु है, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो अब मैं उनके गुण दोष को क्यों देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करे तो भी मैं करोड़ों जन्म तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्याएं हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे ऐसी बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल ही नहीं सकती। कृपया अब आप सब जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगज्जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव
समस्त संसार के माता पिता है और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना था। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव जी के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगे। दोस्तों, पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे। इस दौरान चंद्रदेव भी वहां से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को भोग खाता देखकर चंद्रदेव हंसने लग गए और भगवान गणेश के पेट और सूट का भी मजाक उड़ाया। चंद्रदेव के इस बर्ताव को देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना रूप खो दोगे। वही तुम्हारी सारी कलाई भी नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे भी कलंकित होना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं चंद्रदेव के श्राप का निवारण हम कैसे करें। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी से श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को एक वरदान मांगने को कहा। इस दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। ऐसे में भगवान गणेश ने कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इसे सीमित कर सकते हैं। भगवान गणेश ने चंद्रदेव का श्राप कम करते हुए कहा कि महीने के 15 दिन चंद्रदेव की कलाई बढ़ेगी और 15 दिन छिन्न रहेगी। कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित होगा।